हेलो एवरीवन, आप लोगों का यहाँ पे मैं स्वागत करती हूँ मैजिक मैथ्स के इस लेक्चर में। तो यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे कि कुछ जो ट्रिक्स है मैजिक मैथ्स का शो जो है वो डेली आप लोगों को जो सिंप्लीफिकेशन में कैलकुलेशन होता है, ठीक है, कोई भी एग्जाम में जितना भी कैलकुलेशन आता है वो आप लोग एकदम ईजी वे में किस तरह से कर सकते हो वो मैं आज यहाँ पे आप लोगों को सिखाऊंगी, ठीक है। तो जो भी ये वीडियो को देख रहा है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और हाँ, यहाँ पे ये जो मैजिक मैथ्स की क्लास है वो डेली आप लोगों को 6 PM को मिलने वाली है और करंट अफेयर की क्लास डेली मॉर्निंग में 7 AM को मिल जाएगी और रीजनिंग और क्वांट की भी क्लासेस आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। और ये क्लासेस के शेड्यूल का मैंने शॉर्ट वीडियो भी यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है, तो वो भी आप लोग देख सकते हो। एंड आप लोगों को रीजनिंग और क्वांट में कोई भी चैप्टर में अगर डाउट है तो मेरे चैनल की जो बैंकर्स चैंपियन मेंबरशिप है उसमें ऑलरेडी मैंने सभी चैप्टर्स के फाउंडेशन से ही सब कुछ PDF प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप लोग उसका बेनिफिट ले सकते हो और मेंबरशिप वो आप लोग किस तरह से परचेस कर सकते हो उसके ऊपर भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला है और वो वीडियो की लिंक मैंने वो जो शॉर्ट वीडियो है उसकी लिंक मैंने ये मैजिक मैथ्स के शो के वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दी गई है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से बैंकर्स चैंपियन मेंबरशिप आप लोग परचेस कर सकते हो, ठीक है, और बेनिफिट ले सकते हो। और हाँ, उसमें और भी ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस की PDF भी मैंने प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसा दिया गया है कि 2A इक्वल्स टू 3A इक्वल्स टू 5C। तो यहाँ पे फाइंड करना होगा A रेशियो B रेशियो C, ठीक है। तो अभी आप लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि रेशियो हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रेशियो निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, सपोज समझ लो कि यहाँ पे A का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो B एंड C के साथ कौन से नंबर है वो आप लोगों को देखना है, ठीक है। जो भी नंबर हो उसको मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो B एंड C के यहाँ पे कौन से नंबर है, तो 3 एंड 5 है, ठीक है। तो दोनों को आप लोगों को मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो 5 3 सा 15, यानी कि A का आंसर क्या मिला 15। देन उसके बाद B का हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो B के अलावा कौन कौन से बचे, तो यहाँ पे है A एंड यहाँ पे है C। तो यहाँ पे नंबर क्या दिए गए हैं, तो A का है 2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। C का क्या है 5, तो 5 2 सा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। देन उसके बाद C का हम लोग किस तरह से यहाँ पे निकालेंगे, तो A एंड B का नंबर कौन सा है, तो 2 एंड 3 है, तो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 2 सा 6, ठीक है। तो फाइनल आप लोगों को आंसर क्या मिलेगा, तो 15:10:6, ये यहाँ पे A रेशियो B रेशियो C का आंसर होगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे सेकंड नंबर का आप लोगों को ऐसा दिया गया है कि A रेशियो B इक्वल्स टू 6:1 है, ठीक है। B रेशियो C है यहाँ पे 2:3 एंड C/D इक्वल्स टू 4:5 आप लोगों को दिया गया है। तो फाइंड करना होगा A रेशियो B रेशियो C, ठीक है। तो आप लोग किस तरह से निकाल सकते हो, तो सबसे पहले 6:1, 2:3 और 4:5 आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन किस तरह से करना होगा, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट ये जो पूरी की पूरी रो है उसका मल्टीप्लीकेशन करना होगा, ठीक है। तो जो भी आंसर मिलेगा वो क्या किसका होगा, तो A का होगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे एक्चुअली A रेशियो B रेशियो C रेशियो D निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये वाली जो रो है 1 3 और 5 की, ठीक है, इसका भी आप लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा और जो भी आंसर आएगा वो आप लोगों को D का मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि 6 2 सा कितना हो जाएगा 12, 12 4 सा कितना हो जाएगा 48। तो यहाँ पे A का कितना मिला 48। देन उसके बाद 1 3 सा 1 ही होगा और 3 5 सा 15। तो यहाँ पे डी का आंसर कितना मिलेगा 15, ठीक है। अभी यहाँ पे बात रही बी एंड सी की, तो बी एंड सी आप लोगों को किस तरह से मिल सकता है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, तो 1 को मल्टीप्लाई करना होगा 2 के साथ और उसको मल्टीप्लाई करना होगा 4 के साथ, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे लाइन ड्रॉ होगी। तो ये तीनों का आप लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 2 से कितना होता है 8। तो यानी कि बी का आप लोगों को क्या मिला 8 मिल गया। फिर उसके बाद सी का किस तरह से मिलेगा, तो इस तरह से 1 को मल्टीप्लाई 3 से करना होगा और जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई 5 से करना होगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे कुछ साइन बनेगी। तो इसी तरह से आप लोगों को निकालना होगा बीच के जो दो नंबर है उसका रेशियो, इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो। तो यहाँ पे है 1, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे यानी कि 3 आंसर आएगा और 3 4 से कितना होता है, तो 12 होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 12, यानी कि फाइनल आप लोगों को आंसर क्या मिलेगा, तो A का रेशियो कितना है 48:, B का कितना आया 8 आया, C का 12 आया और D का कितना आया तो 15, ठीक है। तो ये यहाँ पे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि 0.128 को डिवाइड करना होगा 0.64 के साथ, ठीक है।
तो आप लोग यहाँ पे किस तरह से डिवीजन कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, तो जो भी नंबर है वो किससे डिवाइड हो रहा है, तो उसके डबल से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 to 8 जो है, 1 to 8 आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 64, तो 64 जो है वो 1 to 8 का हाफ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 1 to 8 को डिवाइड अगर 64 से आप लोग करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2, ठीक है। तो ये इसका हाफ है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, डायरेक्टली 2 लिख देना है, ठीक है। और ऊपर कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट से, तो यहाँ पे है 3, ठीक है। और नीचे पॉइंट के बाद कितने डिजिट से, तो यहाँ पे है 2। तो फाइनली यहाँ पे ऊपर जो है वो एक जीरो बचेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या है 1000 डिवाइडेड बाय 100 है, ठीक है। तो 2 जीरो यहाँ पे कट हो जाएगा और 1 जीरो बचेगा। तो आप लोगों को क्या करना होगा, तो यहाँ पे वो पॉइंट यहाँ पे इस तरह से लगा देना होगा, यानी कि 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा और आगे जीरो आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे हो जाएगा फाइनल आंसर। देन उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो आगे यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है 21.6 को डिवाइड करना होगा 0.36 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम क्या हो रहा है, 21.6 है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे 216, और डिवीजन में यहाँ पे कितना दिया गया है 36 दिया गया है, ठीक है। तो यानी कि जब भी आप लोग इसको कट करेंगे तो ऊपर आंसर क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। यानी कि 36 6 का कितना होता है 216। या तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते हो कि 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है और 216 जो है वो 6 का क्यूब है, ठीक है। इस तरह से तो ऊपर एक 6 यहाँ पे बचेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे फाइनल आंसर आप लोगों को क्या मिलेगा, तो ऊपर क्या है पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, ठीक है। और नीचे क्या है पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ठीक है। तो नीचे एक डिजिट यहाँ पे बचा है, ठीक है। यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 100 है, तो नीचे एक जीरो बचा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो 6 के बाद यहाँ पे आगे पॉइंट के आगे जीरो इस तरह से नहीं लिखना है, ठीक है। इसके आगे वाले जो क्वेश्चन में हम लोगों ने किया इसी तरह से नहीं करना है, किस तरह से करना होगा, तो यहाँ पे ये जो आंसर आया 6 वही आप लोगों का फाइनल आंसर होगा, ठीक है। सपोज समझ लो कि यहाँ पे 10 की जगह पे 100 होता, ठीक है। 100 होता, तो आप लोगों को लिखना होता कि 0 यहाँ पे क्या आता, तो 60 आता, ठीक है। अगर 100 होता तो क्या आता 60, मगर यहाँ पे क्या है 10, यानी कि एक ही जीरो है, तो आप लोगों को ऑलरेडी क्या चाहिए, एक ही डिजिट चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, तो आगे यहाँ पे दिया गया है कि 18% ऑफ 3 1/3, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को दिया गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 18 और उसको मल्टीप्लाई को, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और 33 1/3 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो परसेंटेज है 18 को, वो परसेंटेज हम लोग यहाँ पे भेज देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा परसेंटेज। तो यानी कि 33 1/3 परसेंटेज का मतलब क्या होता है, तो वो क्या होता है 1/3 होता है, ठीक है। यानी कि 18 को मल्टीप्लाई आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 1/3 से करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कट हो जाएगा, यानी कि 6 3 18, ठीक है। तो फाइनल आंसर आप लोगों को क्या मिला 6 मिलेगा, ठीक है। देन उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो आगे यहाँ पे दिया गया अंडर रूट में 65 को मल्टीप्लाई करना होगा 39 के साथ, ठीक है। यानी कि अंडर रूट में आप लोगों को दिया गया 65 इंटू 39, तो ये यहाँ पे आप लोगों के लिए टफ होगा, ठीक है। मगर इसको आप लोगों को इजी बनाना है, तो किस तरह से बनाएंगे, तो अगर हम लोग देखें तो 13 के टेबल में 65 भी आता है और 39 भी आता है, ठीक है। यानी कि 13 5 से कितना होता है 65, और यहाँ पे हम लोग बना देंगे मल्टीप्लीकेशन की साइन। और 39 कहाँ पे आता है टेबल में, तो 13 3 39 आता है, ठीक है। तो अभी अंडर रूट में जो भी दो नंबर कॉमन है वो हम लोग बाहर निकालेंगे, ठीक है। यानी कि 13 और 13 क्या है, दो बार है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अंडर रूट में 13 का स्क्वायर हो गया और अंडर रूट और स्क्वायर दोनों कट हो जाएगा, तो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा 13, ठीक है। देन उसके बाद ये जो बचे उसको आप लोगों को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि 5 3 से कितना होता है 15 होता है, तो 15 जो है वो यहाँ पे आएगा अंडर रूट में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 और रूट, और आंसर क्या आएगा 13 अंडर रूट में 15, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं, तो 7th नंबर का आप लोगों को दिया गया है अंडर रूट में 130 और इंटू 260 इंटू 32, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है, तो अभी करना क्या होगा, तो फिर से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके हिस्से बना देंगे अलग अलग, ठीक है। जैसे कि सपोज समझ लो कि 13 का हम लोग देखें तो क्या होता है, तो 13 इंटू 10 होता है, ठीक है। 130 का मतलब 13 इंटू 10 होता है। देन उसके बाद 260 का मतलब क्या होता है,
तो 13 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो आंसर क्या आएगा हमारा 26, और उसको भी मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा 260 आ जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद 32 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 16 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 32 आएगा। ठीक है, देन उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो कॉमन है वो निकालेंगे। ठीक है, यानी कि जो 2 बार नंबर्स रिपीट हुई है वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, यानी कि 13 और 13, तो इसको हम लोग लिख देंगे एक बार, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 10, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 10 इंटू, यहाँ पे 2 जो है वो 2 टाइम्स आया है तो वो हम लोग कितनी बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, उसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अभी 16 आया। ठीक है, 16 का हम लोग किस तरह से पार्ट, यानी कि उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 16 आता है, तो 4 4 जा 16 होता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे क्या हो गया 2 बार, तो हम लोग क्या करेंगे एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कर देंगे। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, तो एक बार तो जो हम लोगों ने लिख दिया, एक बार जो हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 13 को मल्टीप्लाई 10 से करना होगा, मल्टीप्लाई 2 इंटू 4। ठीक है, इस तरह से करना होगा, यानी कि 13 10 जा 130 हो जाएगा और 4 2 जा 8 हो जाएगा, यानी कि फाइनल 130 को मल्टीप्लाई करना होगा 8 के साथ, तो आप लोगों को फाइनल आंसर क्या मिलेगा 1040। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, देन उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि 56 को मल्टीप्लाई करना होगा 1.25 के साथ, प्लस करना होगा, बीच में ये आप लोगों को याद रखना होगा प्लस की साइन है। ठीक है, और उसके बाद 44 को मल्टीप्लाई करना होगा 2.25 के साथ, तो किस तरह से होगा यहाँ पे, तो 1.25 का मतलब क्या होता है, तो 1.25 का मतलब क्या होता है 10/8 होता है। ठीक है, वो आप लोगों को यहाँ पे याद रखना होगा, और मल्टीप्लाई आप लोगों को 56 के साथ करना होगा, प्लस 44 को मल्टीप्लाई यहाँ पे किसके साथ करना होगा, तो 2.25 है। ठीक है, तो 2.25 का मतलब क्या होता है, तो 9/4 होता है। ठीक है, ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। तो यहाँ पे हम लोग कट करेंगे, तो 8 के टेबल में 56 कहाँ पे आता है, तो 8 7 जा 56 हो जाएगा। ठीक है, और 7 को मल्टीप्लाई हम लोग 10 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा 70। ठीक है, प्लस यहाँ पे हम लोग कट करेंगे तो क्या आंसर क्या आएगा 11, और 11 को मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा 99, और फाइनल इन दोनों का हम लोग प्लस कर देंगे, यानी कि एडिशन कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 169। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि 12.5% ऑफ 816। ठीक है, 12.5% ऑफ 816, तो यहाँ पे 12.5% का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब क्या होता है 1/8 होता है। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पे याद रखना होगा, और ऑफ है यानी कि मल्टीप्लीकेशन की साइन आ जाएगी, और 816। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को कट कर देना होगा। अभी यहाँ पे कट करते तो आप लोगों को डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखना है कि 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। ठीक है, ये यहाँ पे गलती हो जाती है स्टूडेंट से। ठीक है, वो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना होगा किस तरह से डिवीजन यहाँ पे हो जाएगा, तो 816 जो है 8 1 जा 8, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, मगर यहाँ पे आगे रूल क्या कहता है कि हम लोग एक ही नंबर को नीचे ला सकते हैं। ठीक है, तो 1 को हम लोग लाए नीचे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 1 है, तो आगे कुछ भी नहीं हो सकता, और दूसरा नंबर भी अगर हमको यहाँ पे नीचे लाना है, ठीक है, दूसरे नंबर को भी हमको यहाँ पे नीचे लाना है तो ऊपर एक जीरो आप लोगों को पुट करना होगा। ठीक है, ये यहाँ पे रूल है डिवीजन का। ठीक है, यानी कि उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, दोनों नंबर के साथ यहाँ पे आगे का कर सकते हो। ठीक है, प्रोसेस, यानी कि 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 102 आएगा। ठीक है, 12 नहीं आएगा, क्या आएगा 102 आएगा। देन उसके बाद आगे यहाँ पे ऐसा दिया गया कि 62.5% ऑफ 56। ठीक है, 62.5% ऑफ 56, तो इसका यहाँ पे मतलब क्या होता है, 62.5 का मतलब क्या होता है, तो 5/8 होता है। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई किससे करना होगा 56 के साथ, तो यहाँ पे कट हो जाएगा 8 7 जा 56 हो जाएगा, और 7 5 जा कितना हो जाएगा 35। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका फाइनल आंसर। देन उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, तो आगे यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है 780 में से माइनस करना होगा 12 इंटू 9, और सामने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, उसकी जगह पे क्या आएगा, और मल्टीप्लाई करना होगा 4 के साथ। ठीक है, तो ये आप लोगों को किस तरह से करना होगा, सबसे फर्स्ट आप लोगों को इसका मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है, यानी कि 780 यहाँ पे हो जाएगा
780 माइनस हम लोग कर देंगे 12 9 से कितना होता है, तो 108 होता है। ठीक है, सामने यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन में 4। ठीक है, तो इन दोनों का आप लोगों को माइनस कर देना होगा। ठीक है, माइनस करने के बाद यानी कि आप लोगों को सपोज समझ लो कि इसमें से 108 है, तो हम लोग माइनस क्या कर देंगे 100। ठीक है, तो 680 का आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने कितना कम किया था, 8 कम किया था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे कितना किया था, 8 कम किया था, तो हम लोग इसमें से भी माइनस क्या कर देंगे 8, यानी कि 672 आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पे 4 जो है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, और इक्वल टू के इस साइड अगर आएगा तो साइन उसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, यानी कि ऑपोजिट हो जाएगी। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर आप लोग डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर यहाँ पे क्या मिलेगा, 168। ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा फाइनल आंसर, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 168। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को दिया गया 18% ऑफ 450 माइनस 1/5 इंटू 20। ठीक है, तो पहले यहाँ पे आप लोगों को इसको इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे फर्स्ट 18 जो है उसको मल्टीप्लाई हम लोग 2 से कर देंगे। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे 18% जो है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड 2 से करेंगे, और ऑफ यहाँ पे जो दिया गया है उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो उसके बाद 450 को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, यानी कि यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, माइनस 1/5 है और इंटू 20 है। ठीक है, तो यहाँ पे कट होके आंसर क्या आएगा, 5 4 जा 20, यानी कि यहाँ पे तो 4 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ का अगर हम लोग सॉल्यूशन करें इतने का, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कट हो जाएगा, यानी कि 2 9 जा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आया 9। ठीक है, तो 9% इंटू, एक मिनट, अभी यहाँ पे परसेंटेज के साइन जो है वो निकल जाएंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे कि 18 जो लिखा हुआ है 18% उसको मल्टीप्लाई कर देना होगा 450 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 2 से डिवाइड किया। ठीक है, तो 2 9 जा 8 होगा और मल्टीप्लाई, अभी 450 का डबल कितना होता है, तो 900 होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो परसेंटेज था वो हम लोगों ने यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, तो वो डायरेक्टली हम लोगों ने नीचे 100 इसका लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 0 कट हो जाएगा और 9 9 से कितना होता है, 81 होता है। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे जो 4 बचा, ठीक है, माइनस, यानी कि हम लोगों ने जो कट करके 4 यहाँ पे आया था हमारा आंसर, वो अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो किस तरह से हो जाएगा। तो फाइनल आंसर 81 आप लोगों को मिला था। ठीक है, यानी कि 9 9 जा 81 मिला था, उसमें से माइनस आप लोगों को 4 कर देना होगा। ठीक है, तो 77 का आप लोगों को फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे यहाँ पे दिया गया है कि 19 प्लस 1 2 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू परसेंट, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इसको आप लोग किस तरह से सोल्व कर सकते हो, तो पहले तो इसमें आप लोग को क्या करना होगा, जो भी डिवीजन है उसको सोल्व कर देना होगा। ठीक है, तो 19 प्लस यहाँ पे डिवीजन का आंसर क्या आएगा, यानी कि 1 2 3 डिवाइडेड बाई 3 है। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 41 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3, यानी कि 41 आंसर आया। तो आप लोगों को यहाँ पे 19 प्लस 41 कर देना होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 9 प्लस 1 तो 10 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 4 प्लस 1 यानी कि 6, 4 प्लस 1 5 और 5 प्लस 1 6। ठीक है, तो 60 आंसर आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू के उस साइड क्या है, डिवीजन में दो दो दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी साइन कौन सी है, डिवीजन की है, तो वो इक्वल टू के इस साइड आएगी तो वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ऑपोजिट हो जाएगी, तो अगर डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवीजन है तो क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ करना होगा, तो फाइनल आंसर आप लोगों को कितना मिलेगा, 120। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है कि 240 को मल्टीप्लाई 1.5 के साथ करना होगा, माइनस 12 को मल्टीप्लाई 15 से करना होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा वो आप लोगों को फाइंड करना होगा। तो आप लोगों को यहाँ पे जो दिया गया है कि 240 मल्टीप्लाई 1.5,
तो जब भी आप लोगों को मल्टीप्लाई 1.5 के साथ दिया गया है तो क्या करना होगा, जो भी नंबर है यहाँ पे, कौन सा नंबर दिया गया है 240, उसमें ऐड कर देना होगा इसका हाफ, ठीक है, इसका हाफ यहाँ पे आप लोगों को ऐड कर देना होगा, यानी कि हाफ क्या होगा 120, ठीक है, ये इसका हाफ हो जाएगा। तो हम लोग ऐड कर देंगे तो फाइनल आप लोगों को यहाँ पे 360 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये जो है वो हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद माइनस 12/50 का मतलब क्या होता है, तो वो होता है 180, ठीक है, यानी कि 12 इंटू 15, उसका आंसर क्या आता है 180। ये आप लोगों को प्रोडक्ट में याद रखना होगा, ठीक है। मैंने पहले ही लेक्चर्स में आप लोगों को इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट जो है वो बता दिए थे, तो वो आप लोगों को अच्छे से लर्न कर देना होगा, ठीक है। तो यानी कि अभी क्या हो जाएगा, 360 में से माइनस करना होगा 180, तो फाइनल आंसर क्या आएगा यहाँ पे 180 का, ठीक है। 180 क्या है, तो इसका डबल है, ठीक है। तो हम लोग हाफ इसका माइनस करेंगे तो बाकी का हाफ ही बचेगा, ठीक है। ये यहाँ पे हो जाएगा फाइनल आंसर। देन उसके बाद आगे यहाँ पे इस तरह से दिया गया है कि 13 1/3 प्लस 18 1/4, ठीक है। तो इसको आप लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हो, तो सबसे फर्स्ट आप लोग को क्या करना होगा, तो 13 को प्लस कर देना होगा 18 के साथ, तो आप लोगों को यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, तो 31 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1/3 प्लस 1/4 दिया गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग किस तरह से कर सकते हो, तो कुछ भी नहीं, सिंपल है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो नीचे हम लोग क्या लिख देंगे 12, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे 4, और यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, दोनों का प्लस करने पर आंसर क्या आएगा, तो 7 आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया फाइनल आंसर। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि 198 को माइनस करना होगा 98 के साथ, परसेंटेज ऑफ 250 डिवाइडेड बाय 50, तो आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, तो 198 में से माइनस 98 करेंगे तो कितना बचेगा, 100% ऑफ, यानी कि मल्टीप्लाई 250 डिवाइडेड बाय 50, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो 100% ऑफ 250 का मतलब क्या होता है, तो 250 ही होता है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 50 से करना होगा, तो यहाँ पे 0 कट हो जाएगा और 5 5 25 होता है, ठीक है। तो फाइनल आंसर आप लोगों का क्या आया 5। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि 975 को डिवाइड करना होगा 25 के साथ, ठीक है। तो 25 के साथ अगर डिवाइड करना होगा तो आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे 975 डिवाइडेड बाय 25, तो इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा 39 मिलेगा, ठीक है। किस तरह से मिलेगा, तो 25 3 से कितना होता है 75, तो 97 में से 75 आप लोगों को लेस कर देना होगा, तो यहाँ पे 22 बचा, ठीक है। देन उसके बाद बाकी का जो 5 है वो भी यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे, यानी कि 25 9 सा 225 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आया आप लोगों का 39 आया, उसको मल्टीप्लाई कर देना होगा 20 के साथ, ठीक है। तो 20 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि इसका मतलब क्या करना होगा, इसका डबल कर देना होगा और लास्ट में 0 ऐड कर देना होगा, तो इसका डबल यहाँ पे हो जाएगा 78 और लास्ट में हम लोग 0 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया इसका फाइनल आंसर। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिया गया अंडर रूट में 1 2 3 4 3 2 1, ठीक है, इस तरह से दिया गया है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो जितने भी नंबर्स यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं वो उतनी बार आप लोगों को 1 लिख देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, 4 बार एक आप लोग को इस तरह से लिख देना होगा, ठीक है, यानी कि 4 बार 1 लिख देना होगा, तो ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। सपोज समझ लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 2 1, ठीक है, अंडर रूट में, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो 1 1 1, ठीक है। ट्रिपल बार आप लोगों को 1 लिख देना होगा, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद आगे यहाँ पे लिखा हुआ है 1369 है, ठीक है, जो अंडर रूट में दिया गया है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या दिया गया है, अंडर रूट है, ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट है यहाँ पे, तो हम लोग इस तरह से 2 डिजिट छोड़ के पार्ट बना लेंगे, ठीक है, यानी कि दोनों नंबर्स जो दिए गए हैं उसको अलग अलग कर देंगे, ठीक है। और पीछे क्या है 9 है, यानी कि कौन से नंबर का स्क्वायर करने पर पीछे 9 आता है, तो 7 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो आंसर क्या आएगा 49, तो पीछे क्या आता है 9, यानी कि इसकी जगह पे आप लोगों को क्या पुट कर देना होगा 7। और कौन से नंबर का स्क्वायर करने पर 13 या उससे कम नंबर मिलता है, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर करने पर 9 मिलता है और 4 का स्क्वायर करने पर 16 मिलता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो 16 जो है वो 13 से ज्यादा है, आपको क्या चाहिए यहाँ पे 13 या उससे कम चाहिए, ठीक है, उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ना है। तो यहाँ पे छोटा नंबर कौन सा है 9,
तो यानी कि इसकी जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 3 पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 37। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 में से लेस करना होगा 421। ठीक है, तो यहाँ पे इजी तरीके से आप लोगों को किस तरह से करना होगा, तो 1000 में से डायरेक्टली -400 कर देना होगा, तो 600 बचेगा। ठीक है, और बाकी का जो 21 है उसको हम लोग क्या करेंगे, तो उसको यहाँ पे इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस करने पर आंसर क्या आएगा, तो यहाँ पे 579 आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि सपोज समझ लो कि ये क्या है, 20 है, तो 600 में से 20 अगर हम लोग निकालते हैं तो 580 का आंसर मिल जाता है, और बाकी का 1 जो है वो फिर से हम लोग माइनस कर देंगे, तो 579 आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे दिया गया मल्टीप्लाई करना होगा 2361 को 11 के साथ। ठीक है, तो इसके साथ आप लोगों को किस तरह से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ईजी है। क्या करना होगा, तो 2361 इस तरह से लिख देना होगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या है यहाँ पे, तो 2 है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, 2 + 3 कितना होता है, तो 5, यहाँ पे आएगा 5, और 3 + 6 कितना होता है, तो 9 हम लोग लिख देंगे। 6 + 1 कितना होता है, तो 7 होता है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 7। ठीक है, और लास्ट का नंबर क्या है, तो 1, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1। ठीक है, यानी कि पहले के 2 नंबर आप लोगों को लिख देने हैं, उसके बाद का जो है वो इस तरह से प्लस करते करते जाना है आप लोगों को। ठीक है, यानी कि 2 हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया, 1 भी लिख दिया। 2 + 3 कितना होता है, 5, 3 + 6 कितना होता है, 9, 6 + 1 कितना होता है, 7। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया फाइनल आंसर। देन उसके बाद यहाँ पे दिया गया है 12 में से माइनस कर देना होगा 7/15। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, 12 में से पहले एक माइनस कर देना होगा, यानी कि 11 आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का माइनस करना होगा, यानी कि 15 - 7, तो क्या मिलेगा, 8, और डिवीजन में क्या दिया गया है, 15। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 24 एंड 28। ठीक है, तो इसका आप लोग एलसीएम किस तरह से निकाल सकते हो, तो कुछ नहीं, 24 का आप लोगों को दो दो ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना होगा जिसका आंसर 24 आए, तो 6 4 ज़ा 28 होता है। ठीक है, सॉरी 24 होता है, और 28 का क्या मिलेगा, तो 7 4 ज़ा 28 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन जो है वो हम लोग एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, यानी कि 6 को मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, और 4 जो है वो 2 बार है, तो उसकी जगह पे हम लोग 1 टाइम ही लिखेंगे। ठीक है, यानी कि तो यहाँ पे 67 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 42 आएगा, और 42 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 168 का आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे दिया गया कि फाइंड HCF ऑफ 75 एंड 90। ठीक है, 75 एंड 90, तो यानी कि इसका मतलब इन दोनों में से कॉमन नंबर कौन सा है वो आप लोगों को निकालना है। HCF का मतलब क्या होता है, दोनों में जो कॉमन होता है वो निकालना होता है। तो यहाँ पे 15 5 ज़ा 75 होता है, और यहाँ पे 15 6 ज़ा 90 होता है। ठीक है, तो कॉमन नंबर कौन सा है, 15, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, देन उसके बाद आगे यहाँ पे दिया गया है कि 412 को मल्टीप्लाई कर देना होगा 5 के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, 412 जो है उसका डायरेक्टली आप लोगों को हाफ कर देना होगा। ठीक है, जब भी आप लोगों को यहाँ पे 5 मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ अगर होता है तो क्या करना होगा, तो यहाँ पे आप लोगों को 412 जो दिया गया है, ठीक है, उसको यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 करना होगा, और मल्टीप्लिकेशन में जो 5 दिया गया है उसको साथ मल्टीप्लाई 2 से करना होगा। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग कट करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और 0 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने जो 2 के साथ किया है, तो 5 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 10, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 10 के साथ हो जाएगा, यानी कि 2060 का आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। देन उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि 8 to 15 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ करना होगा। ठीक है, किस तरह से हो जाएगा, तो 8 to 15 को डिवाइड करना होगा 2 के साथ, तो यहाँ पे 4 2, एक मिनट, यहाँ पे क्या होगा, तो 4 1 होगा। ठीक है, 2 2 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, देन उसके बाद 0 7.5। ठीक है, ये यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा। देन उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना होगा, तो 5 के साथ 2 को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 10, तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर 41075। ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है उसमें ही एरर है। ठीक है, पीछे 5 की जगह पे क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है,
तो कोई बात नहीं, अगर 5 है तो भी हम लोग कर सकते हैं और 4 है तो भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। सपोज समझ लो कि यहाँ पे 4 है, तो किस तरह से होगा, तो 8 टू 14 को डिवाइड करना होगा 5 के साथ, तो कुछ नहीं, इसका हम लोग हाफ कर देंगे, यानी कि 4107 मिल जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे 2 से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 टू ज़ा 8 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, टू से होगा, तो 5 टू ज़ा 10 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आप लोगों को क्या मिलेगा, 41070, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है, 66 को मल्टीप्लाई 33 से करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो उसके डबल से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है, या तो उसके हाफ से हो रहा है। 66 जो है वो 33 का डबल है, और 33 जो है वो 66 का क्या है, हाफ है। तो इसका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इस तरह से हो रहा है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, जो भी छोटा नंबर है उसका स्क्वायर कर देना होगा, यानी कि 33 का आप लोगों को स्क्वायर कर देना होगा। तो 33 का स्क्वायर आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। 1 to 50 के स्क्वायर्स आप लोगों को याद रखने ही होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1089, और उसको कुछ नहीं, मल्टीप्लीकेशन 2 से करना होगा, ठीक है, यानी कि इंटू 2 हो जाएगा। तो फाइनल आप लोगों को 2178 का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि 9 टू ज़ा 18 हो जाएगा, 1 कैरी, 8 टू ज़ा 16 प्लस 1 17, यहाँ पे 1 एज इट इज हम लोग लिख देंगे, 2 1 ज़ा 2, तो 2178 आप लोगों को फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। 22 को मल्टीप्लाई 44 से करना होगा, तो किस तरह से होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो फिर से वो उसके डबल से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो छोटा नंबर जो उसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 22 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 22 का स्क्वायर क्या होता है, तो 484 होता है, और अभी इसको हम लोग मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, ठीक है। 2 से हम लोगों ने क्यों मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे ये जो हो रहा है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, वो उसके डबल नंबर से हो रहा है, इसीलिए, ठीक है। तो इसका हम लोग डबल कर देंगे, तो आंसर क्या आएगा, तो 968 आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 1 कैरी हो जाएगा, 4 टू ज़ा 8 प्लस 1 9, ठीक है। यानी कि फाइनल आप लोगों को यहाँ पे 968 का आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे आज का लेक्चर यहीं पे ही कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से एक अच्छा कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू ऑल।